टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाओ रिफंड या फिर मुश्किल में फंसाओ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस बार हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। इससे पहले कि गौरी से आपके सवालों का जवाब लूं, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार क्या खास रहने वाला है हमारे इस टैक्स गुरु में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। आपको देनी होगी कौन कौन सी नई जानकारी और कौन सा फॉर्म आपके लिए है सही। अब आप नहीं छुपा सकेंगे बड़ा ट्रांजैक्शन, क्योंकि नए रूप में आ चुका है फॉर्म 26AS। और लॉकडाउन की वजह से वेंडर को देरी से डिलीवर हुआ है सामान, तो कब तक क्लेम कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। इस हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 तरह के जारी किए गए हैं, लेकिन इस बार कई सारी नई जानकारियां आपको देनी होंगी। गौरी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कौन सा फॉर्म किन के लिए सही है और इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्या नई नई जानकारी देनी होगी। आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी होगी, यानी कि अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा जितने भी करंट अकाउंट हैं 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करा है तो आपको उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी। दूसरी, अगर आपने 2 लाख से ज्यादा किसी फॉरेन टूर पे खर्चा है अपने लिए या किसी और के लिए, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। और साथ ही अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल है तो उसकी जानकारी आपको रिटर्न में देनी होगी। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव करा गया है वो ये है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अब जो 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, डिडक्शंस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उसकी जानकारी हम कैसे सरकार को देंगे, क्या हम उनको दोनों साल में ले सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स फॉर्म्स में एक अलग कॉलम बनाया है जहां पे आपको अलग से दिखाना होगा कि आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करी है और आप उसको इस साल में लेना चाहते हैं, वो आपको अलग से दिखाना होगा। तो देखिए, वैसे जो ITR 1 to 7 है उसमें से हम 1 to 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 to 4 सबसे कॉमन हमारे टैक्स पेयर्स के लिए सबसे कॉमन रिटर्न्स होंगी। अब इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन कौन सा रिटर्न भर सकता है, बट ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि ITR 1 सिर्फ वो लोग भर सकते हैं जिनकी सैलरी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और 1 हाउस प्रॉपर्टी है और वो जॉइंट नहीं होनी चाहिए और उनकी इनकम 50 लाख के विद इन होनी चाहिए। जो ITR 2 होती है वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए जो ITR 1 नहीं भर सकते और उनकी कैपिटल गेन इनकम है या कोई और इनकम है तो वो ITR 2 में आ जाते हैं। ITR 3 वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस इनकम होती है और ITR 4 प्रिजम्पटिव के लिए सेक्शन बना है जो 44AD, 44AE और 44ADA में हम लोग रिटर्न भरते हैं। तो मुझे